हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आशा है कि ठीक ही होंगे। देखिए, आज का अपना जो टॉपिक है ये आरएएस मेंस में भी है और आरएएस प्री के अंदर भी है, प्लस आईएएस का भी है, यूपी पीसीएस, जो भी पीसीएस हैं आपके सब में है। दूसरी बात, छोटी एग्जाम के अंदर इनके जो हैं बाह्य स्रोत क्या है, संविधान के आंतरिक स्रोत का क्या है, कहाँ से क्या लिया गया है, क्या नहीं लिया गया है। दूसरी बात, कहाँ कहाँ किस चीज का मेंशन किया गया है, कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। मेंस का क्वेश्चन एक तो सीधा ये बनता है कि भारतीय संविधान की विशेषताएं लिखो, जो राजस्थान में आरएएस में कई बार रिपीट हो चुका है मेंस में। दूसरा ये बनता है कि जो जो टॉपिक अपन ने ले रखे हैं उन्हीं के बारे में लिखना दे दिया, क्वेश्चन दे दिया कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, तथ्यों के आधार पर साबित करो। या भारतीय संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है, या भारतीय संविधान के आंतरिक और बाह्य स्रोतों के बारे में लिखिए। या क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 1935 का अधिनियम जो था उसका अगला कदम ही 1947 का अधिनियम था। मतलब 1935 का अधिनियम जो था उसमें क्या ऐसी चीजें थी कि 1947 के अंदर अपने को आजादी देनी पड़ी, उसका अगला कदम 1947 भारत स्वतंत्रता अधिनियम था। देखिए, फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की विशेषता। संविधान की विशेषता में क्या आता है कि सबसे बड़ा पूरा संविधान है। यदि आदमी के थोड़ी बहुत प्रस्तावना याद है या थोड़ा बहुत आपके कुछ भाग याद हैं संविधान के, या पूरे भाग हैं, तो बहुत अच्छा आप लिख सकते हो। तो जो भाग याद हैं उन्हीं को आपको मेंशन करना है, कुछ अलग से मेंशन नहीं करना। बस एक कड़ी जोड़नी है, आपको एक लिंकेज करना है, एक कड़ी जोड़नी है, वो कड़ी जोड़नी आ जाएगी, उसके बाद ज्यादा टफ नहीं है। देखिए, पॉलिटी बहुत इजी सब्जेक्ट है, आप इसको अप्लाइड करते रहो, बार बार रिवाइज करते रहो, तो आप दो चार बार रिवाइज करने के बाद भूलोगे नहीं। देखिए क्या दे रखा है कि स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा संविधान है, सबसे बड़ा संविधान है। अपना संविधान 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था। क्या हो गया था? 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था। उस समय क्या कंडीशन थी देश की और आज कितनी कंडीशन बदल गई है, उसमें क्या क्या संविधान संशोधन हुए हैं। जैसे अमेरिका का संविधान है उसमें 7 ही अनुच्छेद हैं, यूएसए में 7 ही हैं, और अभी तक 7 बार ही कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट संविधान संशोधन हुआ है। जबकि अपना कितना हो लिया? 105 तो कंफर्म हो लिया, 105 तक तो कंफर्म हो लिया संविधान संशोधन। और इससे पहले वाली क्लास थी वो संविधान संशोधनों के बारे में ही थे, पूरे आज तक हुए। और विधेयक जो थे 129 तक आ चुके हैं। 129 में बोला गया है कि प्रस्तावना जो है उसको एक प्रतिज्ञा के तौर पे काम में लेनी है अपने को, है ना, वो अपनी प्रतिज्ञा होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, अनुच्छेद उस टाइम पे 395 अनुच्छेद लिए गए थे। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, तो 395 अनुच्छेद थे। आगे पूछा जाता है कि वर्तमान में 365 से ऊपर, मतलब 465 से ऊपर 470 अनुच्छेद जो हैं वो वर्तमान के अंदर हैं। 470 अनुच्छेद वर्तमान में है, 22 भाग हैं। आप कितने हो गए? 25 भाग हो गए। 25 भाग के अंदर देखिए, आपका 7वां भाग जो है वो 7वां कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ था उससे क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। 7वां खत्म हो गया, बच्चे 21 में 4 और जुड़ गए। 4 कौन कौन से जुड़ गए? देखिए, 4 का क्या जोड़ा था? मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य सवर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के ऊपर जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन हुआ था। आगे देखिए, 9 के अंदर नगर पालिका है, 9 के अंदर ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायतें, ठीक है, और 9 के अंदर नगर पालिका है, नगर पालिका। पिछली बार आरपीएस ने जो क्वेश्चन पूछा था वो ये पूछा था कि ग्राम पंचायतों का मेंशन किस भाग में किया गया है, तो भाग 9 में किया गया है। और 9 की बात करते हैं, 9 तो इसके अंदर सहकारी समितियां हो गई। क्या हो गई? सहकारी समितियां, सहकारी समितियां, ठीक है। सहकारी समितियां जो हैं वो आपके भाग 9 के अंदर है। तो देखिए, 4 कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन में। 9 कब जोड़ा गया था? 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका के लिए हुआ था। कब जोड़ा गया था? 97वें संविधान संशोधन हुआ था, जिसके अंदर क्या जोड़ा गया था? आपका 9 जोड़ा गया था, आपकी सहकारी समिति जोड़ा गया था। और 14 के अंदर न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल की बात करते हैं। न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल 323 ए और बी 2 अनुच्छेद इसके अंदर जोड़े गए हैं। ट्रिब्यूनल की बात आगे करेंगे अपन। और ये 323 ए और बी इसके अंदर जोड़े गए हैं। देखिए, 8 अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में कितनी हो गई? 12 अनुसूचियां हो गई। 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? पहली बार जोड़ दी थी। 10वीं 1952 में जोड़ी गई थी। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था, उसमें 10वीं जोड़ दी थी। 11वीं 73वें में जोड़ दी थी, 12वीं 74वें में जोड़ दी थी। ठीक है, आगे देखिए, नोट भाग 7 को हटा दिया गया है और 4 भाग जोड़ दिए गए हैं। कौन से याद हो जाएंगे ना आपके? 4 क मौलिक कर्तव्य, 9 क ग्राम नगर पालिकाएं, 9 ख सहकारी समितियां और 14 क
ट्रिब्यूनल या न्यायाधिकरण जिसको बोलते हैं, ये 4 भाग जो हैं संविधान के अंदर नए नए जोड़े हैं। ठीक है, ये कब जोड़ा गया था? ये 75वें में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में जोड़ा गया था, है? ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये 9 ख कब जोड़ा गया था? ये 97 में जोड़ा गया था। 9 क कब जोड़ा गया था? 74वें में जोड़ा गया था। 4 क कब जोड़ा गया था? 42वें में। देखिए कितना इजी है, एक एक चीज याद हो गई है ना। आगे देखिए, विभिन्न स्रोतों से निर्मित, कि विभिन्न स्रोत है, एक तो आंतरिक स्रोत है, एक बाह्य स्रोत है। आंतरिक स्रोतों के अंदर क्या लिखोगे आप? एक तो नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट है ना। तो नेहरू रिपोर्ट जो है ये आपकी 22 जनवरी 1947 को क्या हो गई थी? प्रस्तावना बन गई थी। ये इस यहां से क्या बन गया आपका? प्रस्तावना बन गया। इसके अंदर मूल भावनाएं हैं। एक आप नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। इसके अलावा आप 1935 का अधिनियम ले लीजिए, जो अपन ने देखा है कि पिछली क्लास जो अपनी आई थी कि भारतीय संविधान का संवैधानिक विकास की बात करते हैं, तो उसका हिस्टोरिकल पार्ट अपन ने देख लिया था कि कहां से 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से स्टार्ट होकर 1947 तक की जो भी बातें आई थी अपन ने लिख ली थी। ठीक है, 1935 का अधिनियम, कुछ गांधीवादी तत्व थे, गांधीवादी तत्व थे, इसके अंदर कुछ समाजवाद लोगों की विचारधाराएं थी। तो ये सारी चीजें जो हैं वो आंतरिक स्रोत में हो जाएंगी। आपको लिखना हो तो आप लिख देना, है ना। फिर एक नेहरू, मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट है, नेहरू रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट है, जिसके अंदर मूल अधिकारों की मांगे की गई थी, नागरिकता की मांगे की गई थी, स्वतंत्रता की बातें की गई थी, सुप्रीम कोर्ट की बातें की गई थी, 5 बातें उसमें की गई थी। आगे देखिए, ब्रिटिश संविधान से बाह्य स्रोत देखते हैं। ब्रिटिश संविधान से अपने क्या लिया था? सबसे पहले लेते हैं अपन संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली की संसद जो है वो अपने ऊपर शासन करेगी। एक संसद होगी जो 3 भागों से मिलकर बनेगी। किससे? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, 3 अंग होते हैं संसदीय शासन प्रणाली। आगे बोला है विधि का शासन, कि अपने ऊपर जो शासन होगा कोई व्यक्ति राजा महाराज नहीं करेगा, केवल विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया होगी उसी के आधार पर शासन चलाया जाएगा। ठीक है। आगे देखिए, संसद सदस्यों के विशेषाधिकार। संसद सदस्य जो होते हैं, सांसद जो होते हैं, उनके विशेषाधिकार कि उनको 40 दिन पहले यदि संसद का सत्र चल रहा है तो 40 दिन पहले और 40 दिन बाद में आप उनको अरेस्ट नहीं कर सकते। आप न्यायालय के अंदर भी उनको प्रेजेंटगी के लिए, हाजिर होने के लिए कह नहीं सकते। ठीक है। दूसरी बात, विधायकों के लिए भी ये बात सेम लागू होती है। राष्ट्रपति के लिए बात होती है, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति की बात करते हैं तो वो अनुच्छेद 361 के अंदर है कि राष्ट्रपति को बंदी नहीं बनाया जा सकता, राष्ट्रपति के खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा नहीं चलेगा। सिविल मुकदमा, जैसे उसकी ब्याह शादी का खुद का ही डिस्प्यूट चल रहा है, तो वो मुकदमा 2 महीने पहले की सूचना देके आप चला सकते हो। आगे देखिए, विधि के समक्ष समानता, कि विधि जो है उसके समक्ष सभी समान है। इस समानता को ही आधार बना के क्या किया गया था? ये जो आपका 3 तलाक है, 3 तलाक, 5 न्यायाधीशों की पीठ थी, मामला 18 का है। 5 न्यायाधीश थे, उनमें 3 ने पक्ष में वोट डाला था कि 3 तलाक जो है वो खत्म होना चाहिए। 2 ने क्या किया था कि भाई 3 तलाक जो है ये खत्म नहीं होना चाहिए, हजारों साल से चली आ रही परंपरा। विधि के समक्ष समानता में क्या लिया इन्होंने कहा यार, जब आर्टिकल 15 दे रहे हो उसके अंदर लिंग है, धर्म है, मूल वंश है, जन्म स्थान है ना, तो आप लिंग के आधार पे यहाँ पे क्या हो रहा है? भेदभाव हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आप महिलाओं को पूछ ही नहीं रहे, मुस्लिम महिलाओं को, और पुरुष जो है वो क्या कर देते हैं, अपना एक खुद का डिसीजन ले लेते हैं जो थोपा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बराबरी का मामला नहीं होता पुरुष महिला, इसलिए उसको हटाया गया है। आगे देखिए, मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व। मंत्रिमंडल सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति होती है? लोकसभा के प्रति होती है। ठीक है, या संसद के प्रति कह सकते हैं, लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की बात करते हैं तो वो राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होता है। आगे देखिए, नौकरशाह व्यवस्था, जो अपना ब्यूरोक्रेसी आया कि आईएएस होगा, उसके बाद एडिशनल कलेक्टर होंगे, उसके बाद एसडीएम होंगे, तहसीलदार होंगे, तहसीलदार के नीचे आपके गिरदावर, पटवारी, कानून को वगैरह जो भी हैं हो जाएंगे। आगे देखिए, एकल नागरिकता की बात करते हैं कि अपने एक ही नागरिकता है, केवल अपन भारतीय हैं। ये नागरिकता क्या है? अपनी भारतीय हैं। और मैं राजस्थान का क्या हूं? निवासी हूं। तो ये राजस्थान का तो मैं निवासी हूं, लेकिन मेरी नागरिकता एक ही है, केवल मैं भारतीय हूं। ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में ऐसा था, लेकिन जम्मू कश्मीर में 370 हटा दिया। अब पहले दोहरी नागरिकता जम्मू कश्मीर में लागू हुआ करती थी, अब अपने लागू नहीं होती कहीं पे भी। 2 सदन की बात करते हैं, उच्च सदन, निम्न सदन, प्रतिनिधि सभा, धारा सभा जिसको बोलते हैं, या फिर आप लोकसभा, राज्यसभा जिसको बोलते हो। विधि के निर्माण की जो प्रक्रिया है
कि आपकी विधि जो होगी वो संसद के पालनों के अनुसार जाएगी और उसी के आधार पे संसद जो है उसको लागू करेगी। संसद जो है विधि जो है वो सर्वोच्च होगी, विधि का शासन होगा, विधि सर्वोच्च होगी और विधि के समक्ष तीनों चीजें समानता होंगी। ये बातें कहां से ली थी? अपने ब्रिटेन से, क्योंकि उस टाइम पे अपने पास इतने लोग थे, काबिल थे, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अपने को शासन करने का अनुभव नहीं था, इसलिए मैक्सिमम चीजें अपन ने क्या ले ली थी? वहीं से ले ली थी। आगे देखिए, यूएसए से, अमेरिका से हमने क्या लिया? अमेरिका, बहुत इजी चीज है अमेरिका। अमेरिका से दो चीजें तो कंफर्म है कि भाई न्याय प्रणाली और राष्ट्रपति वहां का सबसे ज्यादा पावरफुल है, तो दो चीजें तो निकाल दो, न्यायिक पुनरावलोकन और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, राष्ट्रपति पे महाभियोग लगेगा। राष्ट्रपति जो है उसके ऊपर महाभियोग मैंने डाला है कि राष्ट्रपति अपन जो पढ़ेंगे तो उसके अंदर एक क्वेश्चन बनता है कि भारतीय राष्ट्रपति और अमेरिकी राष्ट्रपति की महाभियोग की जो प्रक्रिया है उनमें दोनों में विभेद करना है, अंतर करना है, किस प्रकार से भिन्न है। देखिए, मौलिक अधिकार लिए हैं अपने, फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो कहां से लिए हैं? अमेरिका से लिए हैं। अनुच्छेद 360 वित्तीय क्या लिया है? वित्तीय आपात, ठीक है, वित्तीय आपात की बात करते हैं तो ये कहां से लिया है? अमेरिका से लिया है। बाकी 352 युद्ध, सशस्त्र विद्रोह, है ना, और बाह्य आक्रमण, ये तीनों शब्द अपन ने कहां से लिए हैं? जर्मनी के वाइमर संविधान से लिए गए हैं। 356 जो है वो भी जर्मनी के, 360 की बात करते हैं तो अमेरिका से लिया गया। बहुत बार पूछा जाता है कि वित्तीय आपात, क्योंकि आपात का नाम देखते ही अपन जर्मनी वाइमर संविधान मार देते हैं, ऐसा नहीं होता। ये कहां से लिया गया? अमेरिका से। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा, उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का क्या होगा? पदेन अध्यक्ष होगा। आगे न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू की बात करते हैं तो न्यायिक पुनरावलोकन वैसे संविधान में कहीं पर भी नहीं है, लेकिन हाँ कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिनके आधार पर कह सकते हैं कि हाँ हमें न्यायिक पुनरावलोकन, मतलब संविधान का संरक्षक माना गया है सुप्रीम कोर्ट को, तो न्यायिक पुनरावलोकन करेगा। आगे देखिए, विधि के समक्ष समान संरक्षण, विधि के समक्ष जो है सभी लोगों को समान संरक्षण दिया जाएगा। आगे राष्ट्रपति पे महाभियोग जो है, ये जो 5 चीजें हैं ये कहां से ली हैं अपन ने? यूएसए से लिए हैं, अमेरिका से लिए हैं। आगे देखिए, एक आगे न्यायपालिका मैंने बताया था अमेरिका से, है ना, तो अमेरिका से क्या ली है? स्वतंत्र न्यायपालिका अमेरिका से। दो चीजें, राष्ट्रपति, वित्तीय आपात, स्वतंत्र न्यायपालिका, राष्ट्रपति पे महाभियोग की जो बात करते हैं वो सारी प्रक्रिया कहां से ली गई है? अपन ने अमेरिका से ली है। आगे देखिए, कनाडा से, कनाडा से सहकारी संघवाद, सहकारी संघवाद। आगे राज्यपाल की नियुक्ति, गवर्नर की नियुक्ति, वैसे तो 1935 के अधिनियम में भी थी ये, गवर्नर जहां से नाम सब शुरू हो गया था उसी को हिंदी में राज्यपाल कहते हैं। आगे देखिए, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में होंगी, शक्तियां जो होंगी 3 प्रकार से बटी होंगी, कुछ राज्य को, कुछ केंद्र सरकार को। जो दोनों में नहीं है, मेंशन नहीं किया गया, उसके ऊपर यदि कभी बात चर्चा हो जाती है तो उसके ऊपर संसद ही कानून बनाएगी। अवशिष्ट शक्तियां किसमें? केंद्र में होंगी। और सुप्रीम कोर्ट की परामर्शदात्री शक्ति जो होगी, सुप्रीम कोर्ट से परामर्श कौन लेता है? 143 के तहत तो राष्ट्रपति लेते हैं, और छोटे न्यायाधीश भी ले सकते हैं, छोटे न्यायालय भी ले सकते हैं, सरकार भी ले सकती है, तो सुप्रीम कोर्ट की परामर्शदात्री की शक्ति होगी। आगे देखिए, ऑस्ट्रेलिया से अपन ने क्या लिया है? कंगारुओं से। ऑस्ट्रेलिया में बात आती है कि प्रस्तावना में निहित भावनाएं, जो भावनाएं हैं प्रस्तावना के अंदर, है ना, किस चीज की भावनाएं हैं उसके अंदर? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की भावनाएं हैं, है ना, तो वो भावनाएं। संवर्ती सूची की बात करते हैं, संवर्ती सूची जो है ये बार बार पूछा जाता है, ये तो बहुत बार पूछा जाता है, ऑस्ट्रेलिया से लिए। व्यापार और वाणिज्य का प्रावधान, राज्य और केंद्र राज्य संबंध में व्यापार वित्तीय जो संबंध होता है उसके अंदर व्यापार और वाणिज्य का प्रावधान लिया गया है। संयुक्त बैठक की बात करते हैं, अनुच्छेद 108 की बात करते हैं कि लोकसभा और, लेकिन ये साधारण विधेयक पे होगी। किस पे होगी? साधारण विधेयक पे होगी, ध्यान रखना। ये संविधान संशोधन 368 पे नहीं होगी, साधारण विधेयक के ऊपर होगी, ठीक है। और जिस टाइम पे यदि 108 लागू हो जाता है, दोनों सदन एक जगह बैठ के मीटिंग करते हैं, उस टाइम पे इनका अध्यक्ष जो होगा, बार बार यूपीएससी पूछती है कि इसकी अध्यक्षता जो होगी वो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। ओम बिरला जी जो है वो उसकी अध्यक्षता करेंगे। आगे देखिए, आयरलैंड से अपन ने क्या लिया? आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए हैं, डीपीएसपी जो है आयरलैंड से लिए हैं। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली जो है ना, एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत प्रतिनिधित्व की गुप्त मतदान प्रणाली जो है वो कहां से ली गई है? आपकी राष्ट्रपति शासन की। इसकी एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के ऊपर आया था ना कि राष्ट्रपति, पिछला ही आरएस मेंस में आया था कि राष्ट्रपति चुनाव की जो प्रक्रिया है वो उसको लिखी है ना, तो आप लिख सकते हो। कमियां आपको लिखनी है तो कमियां आप लिख सकते हो।
राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों का क्या करते हैं, मनोनयन करते हैं। 83 के अंदर 12 सदस्य मनोनीत करेंगे, जो साहित्य, कला, है ना, समाज सेवा और विज्ञान। साहित्य, कला, समाज सेवा और विज्ञान, केवल और केवल ये चार नाम भी कभी कभी दे देते हैं, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा। इन चारों में यदि कोई उत्कृष्ट कार्य कर रहा है या जिसको बहुत ज्यादा नॉलेज है, उस आदमी को हम 12 सदस्यों को राज्यसभा में नॉमिनेशन करते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। क्योंकि लोकसभा में 2 सदस्यों का करते थे, लोकसभा में 331 के तहत 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनयन करते थे आंग्ल भारतीयों का, तो वो प्रोविजन क्या कर दिया है, हटा दिया गया है। आगे मतलब राज्य की जो विधान परिषदें होती थी, वहां पे राज्यपाल 1 सदस्य का करता था, 333 के तहत 1 सदस्यों का करता था, उसको भी क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। आगे देखिए जापान से क्या लिया, जापान से लिया है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो प्रक्रिया विधि द्वारा बन जाएगी, स्थापित हो जाएगी, उसी के तहत आदमी को सजा मिलेगी, उसका उल्लंघन करने पे बाकी किसी और मामले के ऊपर उसको सजा नहीं दी जाएगी। आगे देखिए संविधान संशोधन जो है, ये आरएस मेंस और आईएएस मेंस में एक अलग से दे रखा है संविधान संशोधन, उसमें दोनों चीजें आ जाती हैं कि उनकी प्रक्रिया क्या है, शक्ति क्या है, इसका पूरा मेंशन आ जाता है। 2-4 केस हैं, वो केस आ जाते हैं इसके अंदर। फिर इसके अलावा यदि आप पढ़ना चाहो तो शुरू से लेके, पहले से लेके और 105वां संविधान संशोधन हो गया है, वहां तक का पूरा आपको रिवाइज होना चाहिए हल्का फुल्का। राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन की बात करते हैं कि राज्यसभा के जो सदस्य निर्वाचित होते हैं, जिनको विधायक चुन के भेज देते हैं, वो प्रणाली यहां से लिए। जर्मनी से क्या लिए है, जर्मनी का जो आपातकाल है, जर्मनी का संविधान है, उसको वाइमर संविधान बोला जाता है, और इसको क्या लिया है, मूल अधिकारों का स्थगन हो जाता है, या आपातकाल की बात करते हैं कि आपातकाल में मूल अधिकारों का छोड़ के 20 और 21 के अंदर। ये कब बोला गया था, ये 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत बोला गया था कि 20 और 21 जो है वो मूल अधिकार खत्म नहीं होंगे, बाकी सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। पिछली बार एक क्वेश्चन आया था आरएस मेंस के अंदर कि अनुच्छेद 352 और 356 इन दोनों के बीच में, मेंस का आया था एक क्वेश्चन 5 नंबर का, इन दोनों के बीच में एक पड़ता है 355, इसकी भूमिका लिखनी थी। तो 355 की भूमिका लिखने में क्या करना है, 355 में क्या बात है कि केंद्र सरकार जो है, राज्यों के अंदर यदि आपातकाल लागू हो जाता है तो वहां की सेना है, पुलिस है और सुरक्षा की जिम्मेदारी, सेना, पुलिस और सुरक्षा, इन तीनों की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती है। वो बातें आपको इसमें लिखनी थी। 356 में ऐसा नहीं होता, 352 में ऐसा हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए फ्रांस से क्या लिया था, फ्रांस की राज्य क्रांति से 3 नाम लिए थे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। क्या लिया था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता लिया था। गणतंत्र की जो व्यवस्था है, गणतंत्र का मतलब क्या हो गया कि अपना राष्ट्रपति जो है वो चुना हुआ राष्ट्रपति है, नॉमिनेट मतलब मनोनीत राष्ट्रपति या राजा की तरह वंशानुगत नहीं है। तो गणतंत्र किसके लिए, गणतंत्र का नाम आते ही राष्ट्रपति का ध्यान रखना आपको, ये बात मैंने आपको बहुत बार बता दी। आगे देखिए नम्यता और अनम्यता, मतलब सरल और कठिन की बात हो गई, या फिर सरल और कठिन को क्या बोलते हो आप कि भाई नम्यता और अनम्यता की बातें होगी। मैंने कल संविधान संशोधन की एक क्लास ली थी, उसमें बताया था कि हाँ संविधान संशोधन के अंदर 368 के अंदर तो 2 ही प्रकार के हैं, 2 प्रकार है, प्रकार फर्स्ट और सेकंड, लेकिन हम 3 प्रकार का मानते हैं और करते भी है संविधान संशोधन। तीसरा प्रकार और मानते हैं, वो तीसरा प्रकार है वो मेंशन नहीं होता, ऐड नहीं होता, वो जनरली जेन्युइन है। तो जो जेन्युइन है वो किस में आ जाएगा, नम्यता में आ जाएगा, सरल में आ जाएगा, और जटिलता के अंदर लेंगे तो अनम्यता। 3 प्रकार के कौन से होते हैं, एक तो देखिए साधारण बहुमत होता है, साधारण बहुमत ये संसद अकेली ही कर देती है, और इसमें क्या बोला गया है कि साधारण बहुमत होना चाहिए, मतलब जो उपस्थित है और मत देने वाले हैं ना, उसका 50% प्लस 1 वोट पड़ गया ना, तो राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देते हैं, वो संविधान संशोधन मान लिया जाता है। विशेष बहुमत की बात करते हैं तो उपस्थित और मत देने वालों का 2/3 सदस्य, 2/3 सदस्य होने चाहिए। दोनों सदन अलग अलग पारित करेंगे, राष्ट्रपति के पास भेजेंगे, राष्ट्रपति जो है वो 24वें संविधान संशोधन के तहत इसके ऊपर मंजूरी देने के लिए बाध्य बनाया गया है। वो इसको न तो अपने वीटो के लिए आरक्षित रख सकता, न ही ये वापस संसद को भेज सकते, उसके ऊपर अनुमति देना इनकी जरूरी कर दी। और आधे जो राज्य होंगे उसके अंदर मतलब क्या होगा, प्रत्येक सदन में 50% से अधिक, मतलब 50% अपने आप ही हो जाएंगे। जब 2/3 चाहिए लोग तो 50% अपने आप ही हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए विशेष बहुमत की बात करते हैं। विशेष बहुमत में बोला है कि भाई 2/3 तो दोनों सदनों में पास होना ही चाहिए, राष्ट्रपति के पास जाना। उससे पहले क्या करोगे, आधे राज्य हैं, जैसे 28 राज्य हैं अपने, 8 यूटीजे, कितने 28 राज्य हैं और 8 यूटीजे, इनके अंदर 14 राज्यों के अंदर तो जाना ही जाना चाहिए। 14 राज्यों के अंदर जाएगा, वहां से साधारण बहुमत से पास होगा,
वहां पे किससे पास होगा? राज्यों के अंदर साधारण बहुमत से, केंद्र में विशेष बहुमत से, राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देंगे। ये बात होती है संघीय ढांचे की। यदि जो केंद्र और राज्यों के बीच के अंदर कोई लिंकेज का मामला है वहां पे आएंगे। ये बात होती है अपने फंडामेंटल राइट्स हैं या डीपीएसपी हैं, है ना, डीपीएसपी जो है उसके अंदर संविधान संशोधन विशेष बहुमत से होता है। और ये जो है ये संघीय ढांचे का जो है वो आपका विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्य, आधा या आधे से अधिक राज्यों के बहुमत से होता है। तो आधे या आधे से अधिक राज्यों के बहुमत से यदि आपको पास करवाना है तो क्या हो गया? कठोरता हो गई। और सरल की बात करते हैं तो संसद अकेली पास कर देती है ना। आगे देखिए, एकात्मकता की ओर झुकाव लिए संघीय व्यवस्था। यहां से क्वेश्चन बहुत आता है, यहां से क्वेश्चन बहुत आता है, क्योंकि दोनों के अंदर नाम है, उस नाम में चेंजमेंट हो जाता है। देखिए, केंद्र का मतलब एक जगह केंद्र में शक्ति जा रही, राज्य का मतलब, संघीय का मतलब दोनों में बट रही है। संघ का मतलब बांटना, आप इजी तरीके से। संघात्मक और एकात्मक दो सदन की बात करते हैं। दो सदन हो गए, दो सदन हो गए, कौन से? राज्यसभा लोकसभा, है ना, राज्यसभा और लोकसभा। तो देखिए, राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा जो है वो क्या करेगी? राज्यों का प्रतिनिधित्व करेगी। और लोकसभा किसका करेगी? जनता का करेगी। ये जनता से चुन के, गांव से ही तो चुन के जा रहे हैं। तो गांव से लेकर के अंदर दिल्ली में तो बैठ रहे हैं, अपना सांसद अपन चुनेंगे, वो दिल्ली में तो बैठेगा। इसलिए ये किस में आ गई? अपनी संघात्मक व्यवस्था में आ गई। एक सशक्त केंद्र की सारी शक्तियां जो है केंद्र के पास चली जाती हैं, सशक्त केंद्र है। सशक्त केंद्र का मतलब क्या हो गया? कि केंद्र जो है उसके टुकड़े नहीं होंगे, राज्य के टुकड़े हो सकते हैं, राज्यों का कोई भी क्षेत्र घटा बढ़ा सकते हैं। तो क्या कह सकते हैं अपन? विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। आगे देखिए, लिखित संविधान। संविधान जो लिख दिया उसके अंदर क्या मेंशन किया गया? राज्यों के बारे में किया गया, ये आपके लोकल गवर्नमेंट है इनके बारे में किया गया है, और केंद्र सरकार के बारे में किया गया है। इसमें एकल संविधान की, संविधान एक ही है तो एकात्मकता की तरफ चले जाएंगे, एकात्मकता की तरफ चले जाएंगे। फिर इसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात आती है तो केवल संसद कर सकती है, केंद्र सरकार कर सकती है, राज्य सरकार नहीं, तो एकात्मक चला जाएगा। आगे देखिए, संविधान की कठोरता। संविधान की जो कठोरता है वो संघात्मक है। क्यों है? क्योंकि दोनों सदनों से 2/3 चाहिए प्लस आधा राज्य चाहिए। 14 राज्य या उससे ज्यादा से पास मांगेंगे तो राज्यों के पास घूम के चला गया तो संघीय हो गया, राज्य और केंद्र हो गया। और संविधान का लचीलापन जो है अकेली संसद पास कर देती है तो वो किसको माना जाएगा? एकात्मक। कितना इजी है। शक्तियों का विभाजन करते हैं, समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची की बात करते हैं। तो देखिए, उसमें राज्य को भी अलग से दिया गया, केंद्र को भी, और दोनों का विवाद हो जाए तो समवर्ती सूची को अलग से दिया गया। यहाँ पे राज्यपाल की नियुक्ति केवल केंद्र करता है, राष्ट्रपति की मोहर से होती है इनकी नियुक्ति। आगे देखिए, एक साथ ले लीजिए इनका स्क्रीनशॉट ताकि दिक्कत नहीं आए। सर्वोच्च संविधान की बात करते हैं कि संविधान जो है वो सर्वोच्च है। संविधान की सर्वोच्चता का मतलब विधि का शासन कह सकते हो, संविधान की सर्वोच्चता कह सकते हो वो। और आपातकाल जो है वो राष्ट्रपति लगाते हैं मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश से। ऐसा 44 में हुआ था, उससे पहले तो जरूरी नहीं था ना। स्वतंत्र न्यायपालिका की बात करते हैं कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, तो राज्य की न्यायपालिका अपने आप में स्वतंत्र है, केंद्र की अपने आप में स्वतंत्र है। तो स्वतंत्र न्यायपालिका की बात करते हैं तो वो आपके संघीय ढांचे की। लेकिन एकीकृत न्यायपालिका की बात करेंगे तो वो एकात्मकता की ओर आ जाएगी। एकल नागरिकता की बात करेंगे तो वो एकात्मकता की बात आ जाएगी। प्रशासनिक अधिकारियों की बात करेंगे तो केंद्र सरकार यूपीएससी केंद्र सरकार की बॉडी है और वो ऑटोनोमस है, अपने आप में स्वतंत्र बॉडी है। और वो बॉडी क्या बनाती है? अपने ऑफिसर से लेती है। ठीक है। आगे देखिए, संघ शब्द का संविधान के अंदर कहीं पर भी क्या है? उल्लेख नहीं है। तो देखिए कितना इजी है। दो सदन है, एक सशक्त केंद्र है, लिखित संविधान है, एकल संविधान है, संविधान की कठोरता है, संविधान का लचीलापन है, शक्तियों का विभाजन है, राज्यपाल की नियुक्ति है, सर्वोच्च संविधान है, आपातकाल है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, एकीकृत न्यायपालिका है, या फिर एकल नागरिकता जिसको बोलते हैं, या फिर प्रशासनिक जो व्यवस्था है वो कह सकते हैं, अखिल भारतीय सेवाएं बोलते हैं इनको। ठीक है। आगे देखिए, नोट, संघ संविधान में नहीं है। आगे, भारत विनाशी राज्यों का टुकड़े कर सकते हैं, विनाश कर सकते हैं, दो राज्यों को मिला सकते हैं, लेकिन संघ का कभी विनाश नहीं होगा। अखंड भारत हमेशा रहेगा। केसी वेयर ने कहा था कि भारतीय जो संघ है वो अर्ध संघ है, आधा संघ है। आधा संघ है, पूरा संघ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई इसमें एकात्मक भी है और संघात्मक भी है, इसलिए ये पूरा नहीं है। आगे, एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका की बात करते हैं। यह अपने संविधान की विशेषता है कि एकीकृत और स्वतंत्र जो न्यायपालिका है उसमें क्या बात है। उसमें देखिए, सुप्रीम कोर्ट है, संविधान का संरक्षक है। अपन देखते हैं, देखिए उच्चतम न्यायालय जो है सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय कह सकते हैं। ये क्या है? राज्य की, देश की शीर्ष अदालत है, देश का सबसे बड़ा न्यायालय है। क्यों? एकीकृत और स्वतंत्र है। किस लिए? देखते हैं।
ये फंडामेंटल राइट्स की या फिर मूल अधिकार की सुरक्षा की गारंटी देता है, देता है ना। अनुच्छेद 32(2) के अंदर क्या करता है, ये मूल अधिकार के सुरक्षा की गारंटी देता है। आगे बोला जाता है कि ये संविधान का संरक्षक भी है, संविधान का जो है उसका संरक्षक भी है। हालांकि संविधान के संरक्षक की शपथ राष्ट्रपति लेते हैं, लेकिन वास्तविक में संविधान का संरक्षक कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। इसी के आधार पर न्यायिक समीक्षा होती है, जो अनुच्छेद 13(2) का उल्लंघन करती है। 13(2) का क्या है कि संसद ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगी जो नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन करती हो या उसको कटौती करती हो, कम करती हो, तो वो विधि वहां तक शून्य होगी जहां तक मूल अधिकारों का हनन करती है। तो देखिए एकीकृत कैसे हो गया, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं आपकी उनकी गारंटी देता है, देश की शीर्ष अदालत है और संविधान का संरक्षक होता है। ये सारी शक्तियां एक को दे रखी हैं, तो एकीकृत में हो जाएगा। आगे देखिए, सरकार का संसदीय रूप। सरकार जो है ये वेस्टमिंस्टर सरकार क्यों बोलते हैं, क्योंकि ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट जहां बनी हुई है उसको उस जगह का नाम वेस्टमिंस्टर, तो इसलिए उसको वेस्टमिंस्टर सरकार या ब्रिटेन की पार्लियामेंट सरकार भी देते हैं। उत्तरदायी सरकार भी बोल देते हैं कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, या मंत्रिमंडलीय सरकार भी, जहां पे विभागीय प्रणालियों की बात होती है वहां पे मंत्रिमंडलीय सरकार की भी बातें इसमें आ जाती हैं। आगे देखिए, वास्तविक और नाम मात्र के कार्यपालकों की क्या करते हैं, इसी के अंदर है। ये संसदीय जो सरकार है, इसका पहला लक्षण आपको लिखना है, होगा क्वेश्चन बनता है 2 नंबर का कि संसदीय सरकार के लक्षण लिखिए। तो पहला लक्षण क्या होगा, इसके अंदर वास्तविक मतलब प्रधानमंत्री पीएम जो जनता से डायरेक्ट चुन के जाते हैं। प्रधानमंत्री जो होता है एक सांसद चुन के जाता है, ठीक है, और मतलब प्रधानमंत्री के लिए वो निर्वाचित होता है। आगे देखिए, नाम मात्र के कार्यपालिकों की उपस्थिति। नाम मात्र के कार्यपालिक कौन है, आपके राष्ट्रपति। नाम मात्र और वास्तविक की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति डिपेंड हो जाता है, क्योंकि ये पार्टी का अध्यक्ष भी होगा जबकि ये राष्ट्र का अध्यक्ष होगा। ये प्रथम नागरिक होगा, ये पार्टी का वास्तविक अधिकर्ता होगा क्योंकि इसके हाथ में मंत्रिपरिषद भी होती है। आगे देखिए, बहुमत वाले दल की सत्ता होती है, सत्ता जो होती है वो बहुमत वाले दल की होती है। और विधेयक के प्रति कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही है, कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही है। यदि एक आदमी के खिलाफ महाभियोग लग जाता है मंत्रिपरिषद में तो सभी आदमियों को क्या करना पड़ता है, इस्तीफा देना पड़ता है, इसलिए जवाबदेही है। आगे विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता की बात करते हैं कि मंत्री जो हैं वो किसके सदस्य होंगे, संसद के सदस्य होंगे। मंत्री जो है संसद के, ऐसा नहीं है कि लोकसभा के हों, नहीं, राज्यसभा के। राज्यसभा से तो प्रधानमंत्री बन चुके हैं, तो विधायिका किसको बोले, संसद को। तो संसद का सदस्य होगा वो, एक विधायक भी होगा, पहले संसद की शपथ लेता है ना जाके सांसद की। आगे बोला है नहीं तो 500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से चार्ज लगते हैं वहां पे बैठने के संसद के अंदर, ठीक है। आगे पीएम सीएम का नेतृत्व वास्तविक नेतृत्व है, यह भी संसदीय व्यवस्था की है। और निचले सदन का विघटन हो जाता है, लोकसभा का विघटन हो जाता है या विधानसभा का विघटन हो जाता है, ये संसदीय जो प्रणाली है उसकी विशेषता है। आगे आता है कि संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। संसदीय संप्रभुता है ना, संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। संसदीय संप्रभुता की बात करते हैं तो यूके की संसद जो इतनी संप्रभु है अपने आप में कि वो आदमी को औरत और औरत को आदमी बना सकती है। राजा जो है वहां के उसके डेथ वारंट पे भी सिग्नेचर करवा सकते हैं, ऐसे विद्वानों ने बोला है। आगे देखिए, न्यायिक सर्वोच्चता की बात करते हैं तो इन दोनों में समन्वय लिया है। संसदीय की अपनी संसद जो है इतनी संप्रभु भी नहीं है, उसका न्यायिक पुनरावलोकन होके सुप्रीम कोर्ट उसको शून्य घोषित कर सकता है मूल अधिकारों का उल्लंघन करने पे। तो ये कॉम्बिनेशन यहां से लिया है, जबकि ये कुछ भी कर सकती है। आगे न्यायिक सर्वोच्चता, सुप्रीम न्यायिक प्रणाली जो है अमेरिका की सबसे बेस्ट है, लेकिन हमने इससे भी कुछ चीजें ली हैं और कुछ हार्डली चीजें थी वो छोड़ी हैं। आगे देखिए, विधि की नियत प्रक्रिया। विधि की नियत प्रक्रिया जो है वो लिया है, और भारत में क्या लिया गया है, विधि की स्थापित प्रक्रिया। जो विधि की नियत प्रक्रिया जो है अमेरिका के अंदर है और विधि की स्थापित प्रक्रिया जो है वो भारत के अंदर है, कि जो विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया उसी के आधार पे या उनका उल्लंघन करने पे सजा होगी और उसी के आधार पे आदमी जो है न्याय करेगा, राज्य न्याय करेगा। आगे देखिए, मौलिक अधिकार की, फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं। फंडामेंटल राइट्स की, समानता का अधिकार 14 से 18 तक दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक दिया गया है। फिर आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 के अंदर दिए गए हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में दिया गया है। अल्पसंख्यक जो है ना, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार अल्पसंख्यकों के लिए 29-30 में दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के अंदर दिया गया है। तो मूल अधिकारों की बातें इसके अंदर की गई हैं। आगे देखिए, उद्देश्य क्या है होता है,
उद्देश्य, मूल अधिकारों का उद्देश्य है राजनीतिक लोकतंत्र को बढ़ाना। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पीटी में कि मूल अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो पूछ लेते हैं कि राज्य के प्रति सुरक्षा प्रदान करना, केंद्र के प्रति सुरक्षा, व्यक्ति के प्रति सुरक्षा प्रदान करना, और अगला दे देते हैं कि राजनीतिक लोकतंत्र को बढ़ाना। तो राजनीतिक लोकतंत्र जो है उसको बढ़ाने की बात किसमें की गई है, मूल अधिकारों में की गई है। आगे देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करते हैं, जिसमें गांधीवादी हैं, समाजवादी हैं, है ना, क्या दिया, गांधीवादी, समाजवादी, उदार बौद्धिक हैं, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की बात करते हैं। इनका मोटिव क्या है, कल्याणकारी राज्य बनाना, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ाना की बात करते हैं। उद्देश्य क्या है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इसका उद्देश्य है। आगे देखिए, धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष है अपने, है ना। राज्य देखिए कब जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन के अंदर 1976 में जोड़ा गया था। कहां पे जोड़ा गया था, प्रस्तावना के अंदर जोड़ा गया था। और ये मूल ढांचे का भाग कब बना था, 1994 का। कौन सा था, एसआर बोमई का था ना मामला, है ना, बोमई, एसआर बोमई का जो मामला था 1994 में, उसके अंदर क्या बना दिया गया कि पंथ निरपेक्षता जो है, धर्म निरपेक्षता जो है, वो भारतीय संविधान का मूल ढांचा है, इसके साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ठीक है, आगे देखिए, मौलिक कर्तव्य संविधान के मूल भाग में नहीं थे। सवर्ण सिंह समिति बनी थी, उसने कहा कि 8 मूल कर्तव्य होने चाहिए। तो 8 तो यहां से ले लिए थे, तो हमने कितने लगा दिए थे, 10 लगा दिया था। एक 86वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके अंदर शिक्षा का अधिकार, 6 से 14 साल तक के बच्चों को उसके संरक्षक या अभिभावक द्वारा क्या करवाना पड़ेगा, शिक्षा दिलानी अनिवार्य होगी। आगे देखिए, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, एक्चुअली ये लिया कब से था, ये 1935 के अधिनियम से लिया गया था, 1935 के अधिनियम से लिया गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वयस्क मताधिकार कब से लिया गया था। फिर 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1989 के अंदर, उसके अंदर क्या कर दिया था, 21 साल से घटा के उम्र कितनी कर दी थी, 18 वर्ष कर दी गई थी। और बोला गया, देखिए यहां पे एक क्वेश्चन और बनता, आजकल डीप जाते हैं, कर दिया गया है ना, कर दिया गया। देखिए इसमें किन आधारों पर विभेद नहीं होगा, किन आधारों पर वोट डालने के अंदर, धर्म के ऊपर नहीं होगा, जाति के ऊपर नहीं होगा, लिंग के ऊपर नहीं होगा, साक्षरता के ऊपर नहीं होगा, और संपदा के आधार पे। तो 1, 2, 3, 4 और 5 ये क्वेश्चन के अंदर यूं के यूं फर्स्ट ग्रेड या फिर अपने पीसीएस वगैरह में फंसा देते हैं कि धर्म, जाति, लिंग, साक्षरता और संपदा। धर्म, जाति, लिंग की तो बात हर जगह होती है, लेकिन यहाँ पे साक्षरता और संपदा के आधार पे क्या नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। आगे देखिए, एकल नागरिकता की, भारतीय नागरिकता जम्मू कश्मीर की खत्म हो गई, कब हुई थी, 5 अगस्त 2019 को प्रभावी हो गया था जम्मू कश्मीर। 2 राज्य था, 2 यूटीज में बन गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर। ठीक है, आगे देखिए, स्वतंत्र निकाय की बात करते हैं कि सोरल जो है अपने आप में स्वतंत्र हैं। तो वो कौन कौन सी है, निर्वाचन आयोग है, वो अपने आप में स्वतंत्र है, यूपीएससी है ना, संघ लोक सेवा आयोग है, कैग है ना। तो ये चीजें क्या है, अपने आप में स्वतंत्र है। ठीक है, आगे देखिए, आपातकाल का प्रावधान भी इसमें किया गया है। युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह 352 के अंदर किया गया है। ठीक है, 352 के अंदर किया गया है। फिर राष्ट्रपति शासन 356 और 365। 365 में क्या होता है कि राज्यों के अंदर केंद्रीय निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा, केंद्रीय निर्देशों का पालन या केंद्रीय विधि का पालन राज्यों के अंदर नहीं किया जा रहा, तो वहां पे राष्ट्रपति को अधिकार है कि वहां पे 356 लगा दिया जाए, वहां पे 356 लगा दिया जाए। तो देखिए 356 और 365 का बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देखिए, वित्तीय आपात की बात करते हैं। ये लिया कहां से गया था, यूएसए से। ये कहां से लिए गए थे, जर्मनी के वाइमर संविधान से लिए गए थे। ठीक है, आगे देखिए, त्रिस्तरीय सरकार है, त्रिस्तरीय देश, दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है, भारत एकमात्र देश है जिसके अंदर 3 स्तर हैं, केंद्र, राज्य और स्थानीय। 3 स्तर हैं, कौन से, केंद्र है, राज्य और स्थानीय। स्थानीय सरकार जो है उसको शहरी और ग्रामीण 2 में बांटा है, शहरी और ग्रामीण। ठीक है, एक तीसरा और बांट दिया आजकल, तो वो किसके अंदर बांट दिया, सहकारी। दोनों का मिला जुला सहकारी बांट दिया। तो शहरी के अंदर आपका नगर पालिका है, ग्रामीण के अंदर ग्राम पंचायत, और सहकारिता के अंदर सहकारी समितियां आ जाएंगी। राज्य सरकार है वो है ही, आपको पता है, ये केंद्र है ही। ठीक है, आगे देखिए, स्थानीय सरकार की बात करते हैं। स्थानीय सरकार के अंदर आता है आपका ग्राम पंचायत आता है। ठीक है, भाग 9 के अंदर 73वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, मैंने बताया था किस कंडीशन से जोड़ा गया था। नगर पालिका 9 क में आती है, 9 क के अंदर नगर पालिका आती है, और 9 ख के अंदर सहकारी समितियां आती हैं। ठीक है दोस्तों, आज का अपना टॉपिक यहीं पे विराम देते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, बाय।